Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my lecture series. So yesterday we were discussing about I think properties of real number. So हमने basically काफ़ी सारी properties discuss की थी कल. एक सेकेंड. ओके हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी डिस्कस की थी यूजिंग रियल नंबर्स, जिसमें हमने बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एडिशन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी जो कि अपना ऑक्स दिखाती है, अपने आप को अपने आप के इक्वल होती है, यानी कि हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। लेट सपोज एवरी नंबर इज एवरी एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि मेरे पास एक्स हमेशा अपने आप के बराबर होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी। और साइमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हमने इक्वलिटी में पढ़ी थी कि हमारे पास कोई भी तीन नंबर्स हैं, यहाँ पे कोई कोई कुछ भी यूज़ करते हो, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो, कि अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई है एंड वाई इज इक्वल टू जेड है, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जेड, क्योंकि ये वाई दोनों के साथ इक्वलिटी में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स भी जेड के साथ इक्वल में आ जाएगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पर प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है, तो आप वो कैंसिल आउट करवा के सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, सी सी कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, बाकी ए एंड बी बच जाता है यहाँ पे हमारा। उसके बाद हमने कुछ इनइक्वलिटी में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिस तरह पढ़ी थी, यहाँ पे लेस देन वाली लिखी हुई है कि इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी है, तो हम लिख सकते हैं कि ए लेस देन सी, क्योंकि बी हमारी ए से ग्रेटर है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ए हमारा बी से लेस है एंड बी फिर सी से लेस है, तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा सी से लेस होगा। सही है, क्योंकि ए ऑलरेडी बी से छोटा था एंड बी फिर सी से छोटा है। जब ए बी से ही छोटा था तो ऑब्वियसली ए सी से भी छोटा होगा, क्योंकि सी ऑलरेडी बी से बड़ा था। तो ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ग्रेटर देन वाली सिंबल भी यूज करके हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में कोई भी तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ट्रू होता है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, या तो वो, मैं कहता हूँ ए एंड बी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, या तो ए लेस देन बी होगा, या तो ए इज इक्वल टू बी होगा, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा। इस तीनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन तो कंफर्म आता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो पर्सन है, एक अहमद है या दूसरा अली। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इनकी एज जो है दोनों की, अहमद एंड अली की, या तो अली एंड अहमद की एज सेम होंगी दोनों की, या तो फिर अहमद अली से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, या फिर अहमद अली से लेस होगा, एज के हिसाब से की बात कर रहा हूँ। तो फिर इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक तो प्रॉपर्टी फॉलो करवाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में था। बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम ट्री फॉर्म पढ़ी थी रियल नंबर के बारे में या नंबर सिस्टम के बारे में। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारा बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है, वहाँ पे हमने ट्री पूरा पढ़ा था, उसके जो भी रिलेशन होते हैं रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर का रिलेशन जो भी बनता है वहाँ पे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कम्बिनेशन होता है, ये सम होता है रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर का। तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से भी डिनोट करते हैं या फिर सी कैपिटल से, और बीच में एक लाइन लगी होती है वो भी हम इससे भी डिनोट करवा सकते हैं। रियल नंबर तो हम स्टडी कर चुके हैं, हम इमेजिनरी नंबर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर कहाँ से बनता है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास एक इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जेड जीरो। जब इसको सिंप्लीफाई किया गया था, तो एक्स यहाँ पे वन उस तरफ चला जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। और जब स्क्वायर खत्म करवाते तो वहाँ पे पावर इनवर्स होकर रेडिकल बन जाता है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर माइनस वन। अब इस तरह का नंबर हमें कोई भी रियल नंबर में नहीं मिलता, कि रेडिकल के अंदर जितने भी वैल्यूज माइनस वाले होते हैं ना, कभी भी रियल नंबर में हमें आउटपुट में नहीं देता। तो ये वाला रियल नंबर हमें आउटपुट में नहीं दे रहा था, वो बता रहा था कि माइनस वन जो रेडिकल के अंदर आ रहा है, ये कभी भी रियल रियल नंबर से नहीं ताल्लुक रखता। तो फिर आखिर रियल नंबर नहीं है तो फिर इसका अपोजिट क्या हो सकता है। तो ये फिर ड्राइव किया गया था कि इसको नाम दिया गया था इमेजिनरी नंबर के नाम से। तो ये जो रेडिकल के अंदर माइनस वन है, ये बेसिकली आयोटा की वैल्यू होती है।
ठीक है। आयोटा की वैल्यू, अच्छा इसको इसको बाद में हमने एक साइंटिस्ट था, आलर साइंटिस्ट नाले, जिसने फर्स्ट टाइम आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, आयोटा इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर -1। ये आयोटा की वैल्यू होती है। तो ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी नंबर का पार्ट होता है। तो इमेजिनरी नंबर जो है ना, अच्छा, आयोटा की वैल्यू अगर ये है हमारे पास, तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करके। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और ये रेडिकल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, एंड आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रेडिकल के अंदर -1। सही है, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस तरह आप काफी सारे बना सकते हैं अपने इमेजिनरी नंबर। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है, एक्स इज एनी नंबर, रेडिकल के अंदर -1 एक्स, मैं लेट सपोज लेता हूँ कि अच्छा, मैंने इसको सेपरेट करता हूँ यहाँ पे रेडिकल के अंदर। क्या मैं माइनस एक्स को ये लिख सकता हूँ कि एक्स इंटू -1, क्योंकि रेडिकल के अंदर दो नंबर्स जब होते हैं तो मल्टीप्लाई करके वो फिर सेम रिजल्ट वापस मिल जाता है हमें, कि एक्स इंटू -1 अगेन -एक्स होता है। तो मैं लिख सकता हूँ रेडिकल के एक्स अलग करके -1 मैंने अलग करवा दिया है इस -एक्स से। तो -1 जो है यहाँ से सेपरेट हो गया। अब -1 हमें पता है कि अभी हमने मालूम किया कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो रेडिकल के अंदर -1 है। तो मैं इस नंबर की जगह पे आयोटा पुट कर सकता हूँ, और बाकी रेडिकल एक्स जो होता है ये रियल नंबर बन जाता है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पे रेडिकल एक्स रियल नंबर बन जाता है, बाकी यहाँ पे आयोटा। अच्छा, यहाँ पे रेडिकल एक्स जो है हम इसको बी भी कंसिडर कर सकते हैं, कि ये हमारी बेसिकली बी की वैल्यू होती है, और साथ में आयोटा जो कि इंडिकेट करता है कि रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह लिखी जाती है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, जिसमें ए एंड बी हमारे दोनों रियल नंबर होते हैं। ठीक है, बाकी आयोटा जो वाला, बाकी इसमें पार्ट्स होते हैं, कि ये पहला जो पार्ट होता है ए वाला वो हमारा रियल नंबर होता है, एंड बी वाला पार्ट, बी आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन ये ए एंड बी दोनों कांस्टेंट जो भी हम यूज करते हैं वो दोनों रियल नंबर से हम उठाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, एंड आयोटा की वैल्यू रेडिकल के अंदर -1 होती है। और आयोटा स्क्वायर यहाँ से बेसिकली निकलता है, जब स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाता है, और ये आयोटा स्क्वायर रेडिकल के साथ कैंसिल आउट होके -1 बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म होती है। तो ये वाला जो पहला पार्ट होता है जिसमें आयोटा नहीं लगा होता साथ में, वो वाला पार्ट रियल नंबर होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, कि ये तो हमारा कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। आयोटा के साथ जो होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, जो आयोटा के बगैर आता है वो फिर रियल रियल पार्ट बन जाता है। तो हम अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम उनकी एडिशन करवाना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आइटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डी आइटा। अब मैं दोनों को ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ए प्लस बी आइटा प्लस में सी प्लस डी आइटा, दोनों को ऐड करवाना चाहता हूँ। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन किस तरह होती है। तो इनमें ये करते हैं कि जो भी रियल वाला रियल पार्ट वाले के साथ हम ऐड करवाते हैं, यानी कि हमारे पास इस पूरे में पहले वाले में रियल पार्ट क्या था, ए प्लस बी आइटा में ए, एंड इस वाले में क्या रियल पार्ट था, सी। तो रियल को रियल के साथ ऐड करवाते हैं, यानी ए प्लस सी, फिर प्लस, और बी आयोटा प्लस डी आयोटा, फिर इनमें से कॉमन निकल जाता है आयोटा, तो हमारे पास बी प्लस डी आयोटा, ये फॉर्मूलाज बन जाते हैं। ये फर्स्ट की क्लास में आपको मिल जाएंगे, 9th क्लास में भी मिल जाते हैं। लेकिन फार्मूला आपको याद करने की जरूरत इतनी कोई खास पड़ती नहीं, क्योंकि आपको बस तरीका आना चाहिए कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो रियल को रियल के साथ ऐड करवाते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करवाते हैं, बाकी आयोटा बाहर चला जाता है। और सब्ट्रैक्शन में भी इस तरह ये होता है कि ए प्लस बी आइटा एक नंबर कॉम्प्लेक्स वाला है, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डी आइटा। अब हमने ए प्लस बी आइटा में से सी प्लस डी आइटा कन्वर्ट माइनस करवाना है, तो आपने क्या करना है, ए माइनस सी, यानी कि रियल के साथ रियल माइनस करवाया, ए माइनस सी, एंड बी आइटा को माइनस करवाना है डी आइटा से। तो आइटा बाहर चला जाता है, तो बी माइनस डी। यहाँ पे एक एग्जांपल भी कर लेते हैं हम। अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं, देखें।
लेट सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 + 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 3 आयोटा। यानी कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं ऐड करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव कर दें, मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दी, -1 + 3। अच्छा, अच्छा इसमें करते क्या है हम? मैंने अभी बताया कि आप क्या करते हो, बेसिकली रियल को रियल के साथ ऐड करवाते हो और कॉम्प्ले इमेजिन नंबर को इमेजिन नंबर के साथ ऐड करवाते हो। तो इसमें रियल नंबर -1 था और इसमें रियल नंबर हमारा 3 था। तो मैंने बस -1 + 3 हम साथ में ऐड करवाते हैं, एंड आयोटाज वाले आपस में साथ रखते हैं। तो 2 आयोटा + 3 आयोटा मैंने साथ रखा। अब -1 + 3 जब ऐड करवाते हैं तो +2 रिजल्ट आता है, क्योंकि 3 बड़ा बड़ा था। और बस उसके बाद जब इमेजिन नंबर को ऐड करवाते हैं तो 2 आयोटा + 3 आयोटा टोटल 5 आयोटा आयोटा बन जाता है। तो इस तरह हम एडिशन करवाते होते हैं। और यहाँ पे भी देखें, हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये सब सपोज करें कि 2 आयोटा - 3 + आयोटा। यहाँ पे इस पहले वाले में हमारा रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ इसको ऐड करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे 2 आयोटा - 3 + आयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा पहले ये माइनस मल्टीप्लाई करवाए इन दोनों के साथ। तो यहाँ पे क्या था, 2 आयोटा, अच्छा पहले मैं रियल नंबर रखता हूँ, इसमें मेरा रियल नंबर है ही नहीं पहले में। सेकंड में -3 बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद -3 आ जाएगा। उसके बाद +2, ये प्लस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2, तो -3 + 2 ये रियल पार्ट बन जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट ये वाला पड़ा हुआ है 2 आयोटा, उसके बाद माइनस ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाने के बाद माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा बन जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस के साथ, प्लस इंटू -3 आयोटा माइनस के साथ बन जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है। और इन आयोटाज वाले में से सारे ऐड करवाएं, अब यहाँ पे माइनस आयोटा और -3 आयोटा, ये टोटल -4 आयोटा बन जाते हैं। और ये +2 आयोटा, तो टोटल ऐड करवाने के बाद -2 आयोटा रिजल्ट में हमें मिलता है। इस तरह माइनस कैसे करवाते हो, इससे मेथड होता है कि यहाँ पे रियल के साथ रियल माइनस करवाना है। सो 2 में से -3 करवाया, 2 प्लस का था, -3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से -3 हो जाएगा। और ये -3 आयोटा माइनस एज इट इज लिखा, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, माइनस करवा रहे हैं। तो माइनस इंटू माइनस, ये मैंने इसलिए दो बार माइनस लिखवाई है। 7 आयोटा एज इट इज रखा। तो 2 में से 3 माइनस के गए तो कितने बचते हैं, फिलहाल एज इट इज यहाँ पे रखा गया है। और इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस इंटू माइनस, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू अगेन प्लस प्लस। तो फिर यहाँ पे 2 में से -3 जाते हैं तो -1 का रिजल्ट आता है, और इसमें से 3 आयोटा में से जब +7 आयोटा करते हैं तो +4 आयोटा में रिजल्ट में मिलता है। तो एडिशन तो हम इस तरह करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट फॉर्म में आती है, तो हम कल डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और इंशाल्लाह आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे एडिशन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ। हमारा 2/3 पार्ट तकरीबन हाफ से हम अबोव चल रहे हैं इस चैप्टर में। तो इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर 2 दिन में तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। चलें फिर मिलिए मिलते हैं हम एक न्यू न्यू वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह।